Good evening, everyone. Example number 6. A juice seller was serving his customer using glasses as shown in figure. एक जूस सेलर है, वो अपने कस्टमर को जूस सर्व कर रहा है इस तरह के ग्लासेस में, जैसे आपको फिगर में दिखाए गए हैं, आपको पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं. द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर. जो सिलेंड्रिकल ग्लास है उसका इनर डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है. बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन. जो बॉटम है उसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है. रेज्ड मीन्स एक उभरा हुआ एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है जो किसको रिड्यूस कर रहा है, इसके ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, अगर ग्लास की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. अपरेंट कैपेसिटी मीन्स जितनी अपीयर हो रही है, बाहर से दिखाई दे रही है. बाहर से हमें ये रेस्ड पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये अंदर से दिखाई देता है. ठीक है, तो बाहर से हम कैसे लगेगा कि हमें ये पूरा सिलेंड्रिकल ग्लास हमें लगेगा, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है अपरेंट कैपेसिटी के अंदर. बट एक्चुअल एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी. आपको एक्चुअल कैपेसिटी भी फाइंड करनी है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देना, माइनस कर देना है, क्योंकि एक्चुअल में कैपेसिटी इतनी है. जूस जो है वो यहां तक ही आएगा आपका. ठीक है, चलिए गिवन जो आपको मेजरमेंट है वो लिख लेते हैं. गिवन दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर and cylinder, that is r किसके इक्वल है, 5/2 सेंटीमीटर. बिकॉज डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस उसका हाफ हो जाएगी. एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर is 10 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ apparent capacity मीन्स वॉल्यूम. ठीक है, कि वो कितना कंटेन कर सकता है अपने अंदर. अपारेंट मतलब जैसे अपीयर हो रही है बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी. बाहर से तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि πr²h है, यही दिखाई दे रहा है सिलेंडर का जो वॉल्यूम है. ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करते हैं. पाई की वैल्यू 3.14 है. रेडियस कितनी है, 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, पॉइंट लग जाएगा, 1 बचेगा. 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. इट मीन्स 1.57 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे यू विल गेट 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि आपने सिंपल 157 से 125 को मल्टीप्लाई करना और पीछे से 2 डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना. ठीक है, तो ये आपकी अपरेंट कैपेसिटी आ गई. अब हमें दो तरह की दोनों कैपेसिटी फाइंड करनी है, एक्चुअल भी फाइंड करनी है. नाउ सॉल्व एक्चुअल कैपेसिटी. एक्चुअल कैपेसिटी किसके इक्वल है, जो अपीयर हो रही है उसमें से क्या माइनस करना है, रेज्ड पोर्शन हेमिस्फेरिकल है. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³. ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो कॉमन लो या इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं πr²h की. πr²h की वैल्यू हमारे पास 196.25 माइनस इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2/3, पाई की वैल्यू 3.14. रेडियस आपके पास कितनी है, 5/2. 5/2 को भी अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करें तो वी गेट 2.5. ठीक है, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, आगे पॉइंट लगा लेते हैं, 0 उतार लेते हैं, 2 5 जा 10, तो वी विल गेट 2.5.
इंटू 2.5, क्योंकि 5/2 से हम देख रहे हैं कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 196.25। देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आप फॉर्मूला भी आपको आता है, कैलकुलेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 3.14 से करोगे, 3 डिजिट इसका और 2 डिजिट इसका, तो टोटल 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, फिर उसके बाद 2 से करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सिंगल डिजिट नंबर 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान से करनी है, एंड वी विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस 32.71। नाउ वैसे ये क्या आएगा, 32.708 इस तरह का एक डेसिमल नंबर आएगा, लेकिन 2 डिजिट तक अगर हम देखेंगे तो 8 हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो प्रीवियस जो प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो इट विल बिकम 32.71। अब आप इसको वर्टिकली लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 196.25 में से 32.71 माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 7 जाएंगे 5, माइनस 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, इट इज 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में लिखा जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, जो बेस का डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, एंड द सिलेंडर की रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, कोन की रेडियस भी, हेमिस्फीयर की भी, और कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द टॉय, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो टॉय की बाउंड्री को टच कर रहा है, ठीक है, यानी कि टॉय उसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर पूरा पूरा फिट है, सर्कमस्क्राइबिंग द टॉय यानी कि उसकी बाउंड्री टच कर रहा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, जो ये सिलेंडर है इसके वॉल्यूम का डिफरेंस फाइंड करना है और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है सिलेंडर के वॉल्यूम का और टॉय के वॉल्यूम का। और एक दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो आपने डिटरमाइन करना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, सबसे पहले तो हम टॉय का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। मेजरमेंट जो भी गिवन है आपके पास, आपको गिवन है रेडियस ऑफ द सिलेंडर कोन हेमिस्फीयर, दैट इज, जो कि आर हमने लिया है वो किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमें गिवन है। थर्ड हमें क्या चाहिए वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में हाइट चाहिए सिलेंडर की। अब आप देख सकते हैं इजीली 2 सेंटीमीटर ये हाइट है, 2 रेडियस है, तो ये इतना पार्ट भी रेडियस है हेमिस्फीयर का, तो 2 + 2, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h2 ले लेते हैं हम, है ना, इसकी हाइट को हम h1 ले लेते हैं, कोन की हाइट को, और इसको हम h2 ले लेते हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट में डिफरेंस है, तो जब भी डिफरेंट हाइट होंगी या डिफरेंट रेडियस होंगी तो r1 r2 या h1 h2 लेंगे, रेडियस सेम है तो r से ही हम काम चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। सबसे पहले आपसे टॉय का वॉल्यूम पूछा है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द टॉय फाइंड करेंगे। टॉय के वॉल्यूम में क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस दोनों की सेम है तो आप कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। जैसे ही हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास इधर बचेगा 2/3, आर की वैल्यू 2 है, प्लस 1/3, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है h1 है, ये h1 की वैल्यू आपके पास कोन की हाइट 2 गिवन है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 3.14, पाई इज 3.14, रेडियस इज 2 मल्टीप्लाई 2, एंड अगर हम अंदर की बात करें तो 2 2 जा 4/3 प्लस 2/3, तो 3.14 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 4 प्लस 2 6। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा, ऊपर भी सेम आ जाएंगे न्यूमरेटर। 4 प्लस 2 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 2 6/3, 3 2 जा 6, it will become 3.4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई 3.14 से करोगे then you will get 25.12 cubic centimeter. It is the volume of the toy. Now find the difference. Difference between the volume of cylinder and toy और सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालते हैं। What is the volume of the cylinder? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h2, h1 हमने कौन की हाइट ले ली है तो यहाँ पर h2 लेंगे, प्लस सॉरी डिफरेंस निकाल रहे हैं, माइनस, देखो सिलेंडर बड़ा है तो सिलेंडर में से हम टॉय का वॉल्यूम माइनस करेंगे। टॉय का वॉल्यूम आया हमारे पास 25.12 जो अभी अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपके पास 2 इंटू 2, h2 की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है, माइनस 25.12। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इट विल बिकम 52.24। ठीक है, माइनस 25.12, 52.24 में से 25.12 माइनस करोगे तो इट विल ऑल्सो 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब 12.1 की टर्न है। वॉल्यूम हमने पहले वॉल्यूम किया था, अब सरफेस एरिया करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, two cubes each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end। दो क्यूब हैं उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, जैसे इन दिस फिगर एक क्यूब ऊपर एक क्यूब नीचे, दोनों के एंड को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो भी रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना। अब दो क्यूब को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूबॉइड शेप हमें मिलती है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना, उसके लिए मेजरमेंट फाइंड करेंगे। बट मेजरमेंट अभी हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है कि दोनों क्यूब का वॉल्यूम है वो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो जो भी गिवन है उससे मेजरमेंट निकालते हैं। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ each cube equals to 64 cubic centimeter, but we know that the volume of cube क्या होता है, side into side into side। let the side of the cube किसके इक्वल है a सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि क्यूब की साइड a है, हमें साइड नहीं पता, साइड पता होता तो अब तक हम रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड कर चुके होते। तो साइड ऑफ द क्यूब हमने मान लिया a सेंटीमीटर है,
तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा, ए मल्टीप्लाई ए, दैट इज ए क्यूब, और आपको दिया है 64, वॉल्यूम कितना दिया है 64, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। वी कैन सी इजीली व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब, दिस इम्प्लाई साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल आ गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, अगर हम ए क्यूब, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब, और इधर हम लिखते हैं 4 क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होके ए किसके इक्वल आ जाता है 4 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह अच्छे से हमें समझ आ रहा है तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि साइड ऑफ द क्यूब 4 सेंटीमीटर। अब वापस अपनी पिक्चर पे आते हैं, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 रहेगा, ये भी 2 क्यूब है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस क्यूब को इस तरह ड्रॉ कर लें, ठीक है, अगर हम इस क्यूब को इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, दो क्यूब को इस तरह ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ आपको कितनी दिखाई दे रही है 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, बट लेंथ इज 4 एंड ब्रेथ इज 4, therefore length of the resulting cuboid, resulting means जो आपको दो क्यूब को ज्वाइन करके जो आपको क्यूबॉइड मिला है उसकी लेंथ क्या है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो भी रिजल्ट आया है दो क्यूब को ज्वाइन करके उसकी लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर आप हाइट 8 सेंटीमीटर देख सकते थे, तो कोई भी एक मेजरमेंट आप 8 लोगे तो भी आंसर आएगा। एंड द breadth of the resulting cuboid that is 4 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई तो इसकी 4 ही है और लंबाई इसकी 8 हो गई और हाइट इसकी 4 है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होगा 2 इंटू LB। अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल पहले लिखेंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ये फॉर्मूला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे आया था ये फॉर्मूला, क्योंकि बेस और टॉप का एरिया L इंटू बी दो है, सेम है, तो 2LB, फिर साइड में BH तो दो है तो 2BH, LH भी ऐसे ही आया था, ठीक है। तो हाइट के साथ एक बार लेंथ की मल्टीप्लाई वाला पोर्शन, फिर ब्रेथ, हाइट के साथ ब्रेथ वाला पोर्शन, फिर उसके ऑपोजिट दो दो फेस ऐसे हैं, दो फेस ऐसे हैं, दो फेस ऐसे हैं, दो फेस ऐसे हैं जिनका एरिया सेम है, तो 2 दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। अब वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू आपके पास 8 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 4 है, L आपके पास 8 है, हाइट आपके पास 4 है। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई और प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 32 में 32 प्लस करोगे तो कितना आएगा 64, 64 में 16 ऐड करोगे देन यू विल गेट 80 एंड 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 160 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट इज द सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। वी आर फाइंडिंग सरफेस एरिया नॉट वॉल्यूम, ठीक है। हम दो दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर।